नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत और जो है वेलकम करता हूँ। प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास जो है महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास के अंतर्गत जो अपन जो बात करेंगे वो मुगल जो काल है उनके संदर्भ में देखेंगे। मुगल काल के संदर्भ में किसी न किसी रूप में जो है यहाँ से प्रत्येक जो प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्न आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है ये हम सबके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं जो मुगल काल है। मुगल जो पीरियड्स है ये भारत में जो मुगल काल है 1526 से लेकर के और जो 1857 तक का जो काल है वो जो है मुगल काल था। और इस काल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो बातें थी, उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। इनको अपन जो है ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन जो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक हमारी है बाज भाज साब। देखिए, बी से बना बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे और मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई वो बाबर के द्वारा रखी गई। जो है 21 अप्रैल जो है 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने इस युद्ध में तुगलकुमा जो है पद्धति है उसका प्रयोग किया। बाबर ने जो है जिहादी नारा दिया। तो 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी जाती है। बाबर का जो शासन काल है वो 1526 से लेकर के और जो है 1530 तक का था। इसको अपन जो है इसकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि पान खा चंगा। कि बाबर जो है पान खाते थे और पान खा करके जो है चंगा हो जाते थे। तो पान से जो बना वो बना पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1526 में होता है बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा जो है जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद जो था कि एक जो है प्रमुख रूप से जो है जिहादी जो नारा था बाबर के द्वारा जो दिया गया वो जब बाबर की सेना इस युद्ध में हार रही थी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उत्साह और जोश भरने के लिए जिहादी नारा दिया। धार्मिक नारा था कि उठो मेरे सैनिकों, मारो इन काफिरों को। अगर आप युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं तो अल्लाह की शरण में जाएँगे और अगर घायल होते हैं, युद्ध के लिए लड़ते हैं, तो इससे जो है अल्लाह प्रसन्न होगा। तो जिहादी जो नारा दिया गया वो बाबर के द्वारा जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है दिया जाता है। इसके अलावा खास से बात करें तो खास से जो बना वो खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध है वो 1527 में हुआ। जैसे बात करें तो जो है चंदेरी का जो युद्ध है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, ये 1528 में। और जैसे बात करें तो जो है घाघरा का युद्ध ये 1529 में होता है। और इन सभी युद्धों में जो है बाबर ने जो है विजय हासिल की थी। इसके बाद में और महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स देखते हैं बाबर के शासनकाल में कि बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा बहुत बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। यानी बाबर को जो दफना गया था काबुल में दफना गया था। और इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा थी वो थी बाबरनामा। ये बाबरनामा जो है महत्वपूर्ण इनकी आत्मकथा रही है। और जो बाबरनामा जो बाबर ने लिखी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में इसको जो है लिखा गया है। इसके अलावा इस बाबरनामा का इस जो आत्मकथा थी बाबर की उसका फारसी में जो अनुवाद किया, अनुवाद करने वाले थे अब्दुल रहीम। तो ध्यान रखना कि बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा उसका फारसी में जो अनुवाद किया गया वो अब्दुल रहीम के द्वारा किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। इसके अलावा बाबर की जो प्रसिद्ध युद्ध नीति थी वो तुगलकनामा पद्धति थी जिसका बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था। और इसके बाद में मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, काफ़ी बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आता है कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन-सी थी? तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, वो फ़ारसी भाषा थी। ध्यान रखना, मुगलों की जो भाषा थी राजकीय भाषा वो फ़ारसी भाषा थी। तो इस बीसी जो बना बाबर, ये बाबर के शासनकाल की जो है प्रमुख घटनाएँ रही हैं। इसके बाद में एच से बात करें तो एच से जो बना, वो बना हुमायूँ।
बाबर के बाद में जो है भारत के शासक कौन बनते हैं? हुमायूँ। और इनका जो शासन काल है 1530 से लेकर के और 1500 जो है 1500 अ, 30 से लेकर के 1556 तक का जो है शासन काल रहा है। और इसके शासन काल के दौरान की जो प्रमुख जो घटनाएँ रही हैं, युद्ध रहे हैं, एक तो जो है इसको अपन ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, चौग्राम, चौ से बना चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में होता है। और ग्राम से बना बील ग्राम का युद्ध 1540 में युद्ध हुआ। हुमायूँ का जो मकबरा है, वो दिल्ली में स्थित है। काफ़ी बार ये प्रश्न आया कि हुमायूँ का जो मकबरा है, वो कहाँ पे स्थित है? तो हुमायूँ का जो मकबरा है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा हुमायूँनामा की जो रचना की गई, वो गुलबदन बेगम के द्वारा की जाती है। तो हुमायूँनामा की जो रचना की गई, वो किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। इसके बाद में ए से बात करें तो ए फॉर बना हमारा अकबर। ए से बना अकबर। और अकबर का जो शासन काल था वो था 1556 से लेकर के और 1605 तक। अकबर जो है अल्पायु में ही गद्दी पर बैठते हैं, मात्र 14 वर्ष की आयु पर जब हुमायूं का देहांत हो जाता है 1556 में सीढ़ियों से गिर करके। उसके बाद में इनके जो पुत्र थे अकबर, ये शासक बने और इनके जो संरक्षक थे वो बैराम खां थे। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में होता है सॉरी अकबर और जो है अ, हेमू के बीच में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, ये हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 को। और इस हल्दी घाटी के युद्ध को जो है थर्मोपल्ली का भी जो है युद्ध कहा है। इसके अलावा अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो नवरत्नों को अपन जो है ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि बात में बात एमएमएच। देखिए बी से जो बना बी फॉर जो है बीरबल। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेशदास था बीरबल। इसके अलावा ए से बात करें तो जो है अबुल फजल। टी से बात करें तो जो है टोडरमल। और बी से जो बना बी से जो है भगवान दास। ए से बात करें तो ए से बना अब्दुल रहीम खान खाना। और टी से बात करें तो टी से जो बना तानसेन। इसके अलावा एम से जो है मानसिंह। फिर जो है एम से मुल्ला दो प्याजा। और एस से बात करें तो हकीम जो है हुक्म। ये इनके जो है नवरत्नों में आते हैं। अकबर के मोस्टली जो है नवरत्न थे। इसके अलावा अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल जो है माना जाता है। तो प्रमुख जो फैक्ट हैं, एक तो कि मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो अकबर ही था। इसके अलावा मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत की गई वो अकबर के द्वारा की जाती है। और जजिया कर जो समाप्त किया गया वो अकबर के द्वारा किया गया। जजिया कर जो था एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से जो है मुस्लिम शासकों के द्वारा उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और अनुवाद विभाग की जो स्थापना की गई वो भी अकबर के द्वारा की गई। इसके अलावा दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत जो की गई वो अकबर के द्वारा की गई। और बीरबल एक ऐसा जो है अ, हिंदू शासक था बीरबल, जिन्होंने दीन ए इलाही, ये प्रथम भी और अंतिम भी ऐसे शासक थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को जो है क्या किया, अंगीकार किया, इसको ग्रहण किया। जे फॉर बात करें तो जे से बना जहांगीर। और देखिए जहांगीर का जो शासन काल रहा है वो 1605 से लेकर के जो है 1527 तक। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। इसके अलावा उस्ताद मंसूर और बिशन दास, ये प्रमुख जो है चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर एज इट इज जैसे पक्षी होते थे, सेम वैसे ही जो है चित्र बना दिया करते थे। तो चित्रकला का जो है स्वर्णकाल भी जो है माना जाता है जहांगीर के शासन काल को। और जहांगीर के समय को चित्रकला का जो है स्वर्ण युग भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा एस से बात करें तो एस का जो मतलब हुआ, एस से बना जो है शाहजहां। और शाहजहां का शासन काल रहा 1627 से लेकर के और 1657 तक। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है जो स्थापत्य कला को जो है बढ़ावा दिया गया, प्रमुख जो है निर्माण करवाए गए, उनकी भी अपन बात करेंगे। एक तो शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में है। और इनके द्वारा जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिन-जिन की स्थापना जो की गई, प्रमुख रूप से जिनका निर्माण करवाया गया, उसकी एक ट्रिक अपन देख सकते हैं। ट्रिक हमारी रहेगी रेशमा जाति मयूर दीवाने।
रे से बना रेशमा बाग, इसके अलावा स से बना शाहजहाँ बाग, म से जो है मोती मस्जिद, जा से जामा मस्जिद, बना जो है कि ताजमहल, और मयूर से बना मयूर सिंहासन, और दीवाने से बना दीवाने खास। ये सभी जो है शाहजहाँ के द्वारा जो है बनवाए गए। इसके अलावा मुगल काल की जो राजधानी थी आगरा से, और जो है दिल्ली जो है बनाई गई किनके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करें ए, तो ए से जो बना, ए से बना औरंगजेब। देखिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के और 1707 तक का जो है इनका शासनकाल था, और औरंगजेब सबसे कट्टर जो है मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने भारतीय संगीत, त्योहार, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो कल्चर था उन पर पूरी तरह से क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब के द्वारा ही जो है गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा दी जाती है, जब इन्होंने इस्लाम धर्म को जो है अंगीकार नहीं किया। इसके अलावा अकबर ने तो जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन 1679 में जजिया कर को पुनः जो है औरंगजेब क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। और लास्ट और अंतिम जो मुगल शासक जो थे, बीच से जो बना बहादुर शाह जफर, ये एक ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे, और 20 सितंबर 1857 को जो है बहादुर शाह और उनकी पत्नी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, तथा बहादुर शाह जफर के सामने ही मेजर हाडसन के द्वारा जो है उनके जो पुत्र थे, 2 पुत्रों की जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून जेल में डाल दिया जाता है, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर का देहांत हो जाता है। तो इसके अलावा तो ये था मुगल काल के महत्वपूर्ण जो है शासक। अन्य जो फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी की जो रचना की थी वो अबुल फजल के द्वारा जो है की गई थी, और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासन काल में कोहिनूर हीरा भारत से लूट करके जो है ईरान जो है ले गया था। तो शासन काल जो था मोहम्मद शाह का था, और नागर शाह जो है लूट करके इसे ईरान ले गया था। फिर से देखें, मुगल काल देख रहे हैं, मुगल काल 1526 से लेकर के 1857 तक। इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। हमने हमारी ट्रिक रखी थी, ट्रिक जो बनाई बाज साब, बी से बना बाबर, एस से बना हुमायूं, ए से बना अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से अकबर, सॉरी औरंगजेब, और बी से जो बना अंतिम जो मुगल जो शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आर्य स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।